देखिए, झंझारपुर लोकसभा की सीट देवेंद्र प्रसाद को मिले, इसको गुहार लगाने के लिए राबड़ी आवास के पास लोग आए हुए हैं। झंझारपुर के जनता है मेरे साथ। देवेंद्र प्रसाद यादव जो कि 5 बार लोकसभा के चुनाव सीट लड़े हैं और जीते भी हैं। अब इन लोग का दावा है कि अगर फिर उनको 2024 में मौका देंगे तो 2 लाख वोट से सदन में हम लोग जिता के भेजने का काम करेंगे। मेरे साथ बहुत क्या नाम है सर आपका? जगदीश कामत। सर आप बहुत अनुभविक लग रहे हैं। अति पिछड़ा वर्ग के संयोजक, जी। संसदीय क्षेत्र झंझारपुर से देवेंद्र यादव उसी दिन अति पिछड़ा बन गया जिस दिन कर्पूरी ठाकुर के लिए, जो अति पिछड़ा वर्ग में से कर्पूरी ठाकुर आते थे, अपना त्याग 3 महीने के बाद ही दे दिया और राम जयपाल यादव को हराया था संसद से जमानत जब्त। उसी दिन देवेंद्र यादव अति पिछड़ा वर्ग के बहुत ही प्यारे और दुलारे नेता है। देवेंद्र प्रसाद यादव जी के बारे में सभी कोई कह रहे हैं कि वो समाजवादी नेता हैं और उनको जाति पाति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमेशा लालू यादव पर जात पात का आरोप लगाती रही है पिछले विपक्ष की नेता। कोई आरोप नहीं है लालू यादव जी पर जात पात का। लालू यादव जी सामाजिक न्याय के पुरोधा है। सभी जाति सभी धर्म के लोग को समान रूप से आदर करते हैं, देखते हैं। रही देवेंद्र यादव जी के सवाल, तो झंझारपुर कंस्टिट्यूएंसी नहीं, मिथिलांचल में किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं, सभी लोग इनको आदर सम्मान पूर्वक और वोट दे करके जिता करके 5 बार पार्लियामेंट में भेजे हैं। हम कोई टिकट मांगने नहीं आए हैं। हम लोगों को अधैर्य हो गया है वहां पर जाकर के। आखिर 7वां चरण का सिंबल बांट दिया गया है, 3रा चरण में झंझारपुर में है। हमारे नेता अभी तक पटना में बैठे हुए हैं। यही गुहार लेकर के हम अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के पास आए हैं कि आखिर किस बात का विलंब हो रहा है। देवेंद्र यादव टिकट न मांगने गए हैं आज तक, न मांगने जाएंगे। ये हम जैसे कार्यकर्ताओं का दावा है। क्या कहिएगा सर, झंझारपुर से आप? जी, हम झंझारपुर से हैं और झंझारपुर जो है पिछले 15 साल से नेतृत्व विहीन हो चुका है और हम लोग तेजस्वी जी के मुकुट पर एक नगीना जो है माननीय देवेंद्र प्रसाद यादव जी जैसे कोहिनूर को उस मुकुट पर विराजमान करेंगे। इसके लिए आज झंझारपुर की जनता यहाँ पे आई हुई है। अब हम अपने भगवान से कहना चाहते हैं कि आपके मुकुट में एक कोहिनूर, देवेंद्र प्रसाद यादव नाम का कोहिनूर जो है उसको आपके मुकुट में लगाना है। ये जनता झंझारपुर की तय कर चुकी है। क्या कहेंगे सर? मैं सबसे पहले मैं मीडिया वालों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अपना परिचय देता हूं। सबसे पहले मेरा नाम राजेश कुमार दास है और मैं भारतीय खीर सिंदुरिया बनिया कथवनिया कैथल महासभा युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मैं इस दल में उस दिन से हूं जो राष्ट्रीय जनता दल की जो स्थापना हुआ है। हमने पैदल जाकर हम अपने प्रखंड में जो जाकर गांव-गांव जाकर हमने इस संगठन को बनाए हैं और हम राष्ट्र छात्र अध्यक्ष थे लौकी प्रखंड के। और मैं आज इसलिए मैं आया हूँ, मैं अत्यंत पिछड़ा हूँ, मैं इसलिए मैं आज आया हूँ इस दरबार में। मैंने अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के यहाँ मैं फर्स्ट बार मैं इनके यहाँ मैं मिलने आया हूँ। मैं इसलिए मिलने आया हूँ कि हमारे जिला नेताविहीन हो चुका है। देवेंद्र प्रसाद यादव जो अत्यंत पिछड़ा का मसीहा है, जो अपने 3 महीने के अंदर में जो है विधानसभा से इस्तीफा देकर हमारे माननीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के लिए इस्तीफा दिए थे। मैं उस दिन से मैं उनको नेता मानता हूं, मानता रहूंगा। इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मैं अपनी गुहार लगाने आया हूं कि श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी को झंझारपुर से उम्मीदवार बनाया जाए ताकि हम लोग तन मन धन से वहां से जिता कर भेजेंगे। तेजस्वी यादव जी को हाथ को मजबूत करेंगे, भावी मुख्यमंत्री होंगे और मुख्यमंत्री रहेंगे। 2025 में मुख्यमंत्री का सपना हम लोग देखते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी समाज के विकास करने के लिए त्याग होना बहुत जरूरी है। उसने देवेंद्र जी में त्याग है। बिल्कुल त्याग है। मैं उनके सिद्धांत से मैं उनके साथ हूं और मैं चाहता हूं कि ऐसा लीडर को आना चाहिए कि हमारी लोकसभा में हमारी आवाज़ उठे, हमारा गरीबों का आवाज़ उठे, अत्यंत पिछड़ा का आवाज़ उठे। आवाज़ उठाने वाला आदमी एक ही है कि जिसका नाम है देवेंद्र प्रसाद यादव जी। त्याग यदि नहीं रहता तो जिस समय आज कोई भाई भाई के लिए वार्ड सदस्य भी इस्तीफा नहीं देते हैं। पहली बार देवेंद्र प्रसाद यादव जी फुलपरास विधानसभा से चुन करके आए थे और इतना बड़ा सदन था उस समय में, बिहार झारखंड ज्वाइंट सदन था। उसमें अकेला एक 23 वर्ष के नौजवान खड़ा होकर के कहे कि मैं गरीबों के मसीहा आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के लिए अपना पद से त्याग देता हूं। और पूरे बीबीसी न्यूज पर हम लोग सुने थे उस समय में। ऑल इंडिया में ये न्यूज और पूरे विश्व में चला था और उसी दिन ये अति पिछड़ा शोषित वंचित के महान नायक हो गए थे। त्याग तो ये है इनका। एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम।
जिस साल से जिस भैया ने बताया कि 15 साल से भिन्न है हमारा लोकसभा, तो 3 बार यानी कि हैट्रिक हार, आरजेडी की हार, हैट्रिक हार। अब वही अगर देख लेते, अगर बात किया जाए तो पटना साहिब की भी वही हाल है, जो मीसा भारती लड़ती आ रही है फिर से चुनाव। पाटलिपुत्रा की संसदीय क्षेत्र की बात कर ले, तो इसमें थोड़ा सा ना हमको दुविधा लग रही है। कुछ आप लोग हमको फेस करिएगा। ऐसा नहीं है। जब उम्मीदवार रथ रोकने वाला और विजय का झंडा फहराने वाले को उम्मीदवार बनाया जाएगा तो हम लोगों का झंडा बुलंद होगा और हमारे जो अभी हार की बात कर रहे हैं वो जीत में तब्दील होगा। तो देवेंद्र यादव के लिए हम लोग इसलिए भी आए हैं, तो त्याग का दूसरा नाम देवेंद्र यादव है, विश्वास का दूसरा नाम देवेंद्र यादव है, ईमानदारी का दूसरा नाम देवेंद्र यादव है। और लोग जीतते हैं तो अपने परिवार के लिए और संपत्ति अर्जित करने का काम करते हैं। देवेंद्र यादव को जब मौका लगता है तो गरीबों के लिए कानून बनाने का काम करता है, आम आवाम के लिए सेवा करने का काम करता है। तो इसलिए ऐसे शख्सियत को हम लोग चाहते हैं। उत्तर बिहार में देवेंद्र यादव को टिकट देने से केवल झंझारपुर के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा नहीं बढ़ेगा, बल्कि मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, उजियारपुर से लेते हुए सुपौल, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में भी कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून बढ़ेगा। और उत्तर बिहार में मोदी और नीतीश कुमार का रथ रुकेगा और महागठबंधन का पटाखा फहरेगा। हम लोगों का ऐसा पूरा विश्वास है। और कुछ लोग कहते हैं कितना वोट से जीतेंगे। अरे इतना वोट से जीतेंगे जितना बिहार में कोई उम्मीदवार नहीं जीतेगा। हम लोगों के विश्वास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप देवेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाइए। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, अगर सबसे अधिक मतों से जिता करके नहीं आवे तो फिर हम लोगों को कहिएगा। आप लोग 2 लाख से अधिक वोट से हम लोग देवेंद्र यादव को जिताने का काम करेंगे। चलिए, 3 बार का हार का बदला लेगी इस बार क्या? जी हाँ, बिल्कुल लेगी। देवेंद्र प्रसाद यादव को अगर टिकट मिलती है तो? देवेंद्र प्रसाद यादव छात्र राजनीति से पैदा होके आए हैं। अपने संघर्ष से सड़क से लेकर सड़क संसद तक उन्होंने अपनी इबारत लिखी है। जब इन्होंने संसद में हमारे आपके वोट से जब जीत के गया और उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिला, उन्होंने गरीबों के लिए 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल इन्होंने ही अलाउ किया था। 36 करोड़ लोगों के लिए, ऐसा नहीं किसी जाति विशेष के लिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर पोरबंदर तक का, गुजरात के पोरबंदर से लेकर असम के सिलचर तक का, सारे लोगों को, सभी जाति बिरादरी के लोगों को, जो भी गरीब था उनके लिए 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल इन्होंने ही प्रावधान किया था। उसके बाद से आज तक गरीब का कोई भी आवाज़ लोकसभा में नहीं उठ पाया। आज तक क्षेत्र की जनता गरीब मायूस है कि हमारे लीडर एक बार पुनः फिर से लोकसभा में जाए, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का लोग है। सारे के सारे लोग पलक पावरे बिछाकर देवेंद्र यादव का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए मैं पिछड़ों के भगवान लालू यादव जी से अनुरोध करता हूं, पूरे झंझारपुर की जनता अनुरोध करती है कि आप एक बार पुनः देवेंद्र यादव पर विश्वास व्यक्त करें और देवेंद्र यादव को लालटेन छाप दे करके क्षेत्र में भेजें। बहुत विलंब हो रहा है, इसलिए वहाँ के जितने भी नौजवान हैं, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी के क्यों न हो, सारे के सारे लोग इनके पीछे दीवाने हैं। खासकर तेजस्वी जी को बिहार में मुख्यमंत्री बनाना है और केंद्र में भी सरकार उन्हीं की बनेगी जिसे लालू जी चाहेंगे। पहले लालू जी किंग मेकर हुआ करते थे, इस बार भी किंग मेकर बनेंगे। ये मेरी आवाज़ है, युवाओं की आवाज़। तो बता दें कि झंझारपुर लोकसभा के क्षेत्र से सब लोग आए हुए हैं और देवेंद्र प्रसाद यादव जी को टिकट के लिए बात करने के लिए बोल रहे हैं कि देवेंद्र प्रसाद यादव जी को अगर आप टिकट देते हैं तो वो जीतेंगे। 3 बार के जो हार की जो बदला है, इस बार हम लोग सूद समेत वापस ले लेंगे, बहुत ज़्यादा वोट मतों से हम लोग जिताएंगे। हालांकि समाजवादी नेता हैं देवेंद्र प्रसाद यादव, अनुभविक भी हैं, वो क्षेत्र में काम करेंगे अच्छे से। इसीलिए देखिए, इन लोग अपने से आए हैं, कोई नेताजी के बुलावे पे नहीं आए हैं। और हमारे बहरहाल इस तरह के नेता को जो है लालू प्रसाद यादव को बहुत ज़रूरत है और ऐसे नेताओं को मौका देना चाहिए। हमारा खबर और प्रयास से आप क्या समझते हैं, कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।